इफ समवन पास्ड इन अ फैमिली, व्हाट यू गोना डू? आप उस डिसीज बॉडी को क्लीन करोगे, एवरी रिलेटिव्स गोना कम सपोर्ट के लिए, एंड देन हम उस डेड बॉडी को दफनाने या फिर जलाने के लिए ले जाएंगे, सो दैट द पर्सन कैन पीसफुली गो टू द आफ्टर लाइफ एंड दैट्स इट। टोरोजा ट्राइब अपनी फैमिलीज की डेड बॉडीज़ को अपने साथ रखते हैं, कुछ हफ्ते या फिर कुछ मंथ्स नहीं। दिस नंबर कैन गो अप टू 30 ईयर्स। देन दे टॉक विद देम, एंड हर अगस्त के महीने में ये लोग डेड बॉडीज़ को बाहर निकालते हैं एंड उनको क्लीन करते हैं, एंड दे जस्ट एंजॉय दीज मोमेंट्स। टोरोजा ट्राइब साउथ सुलेवेसी इंडोनेशिया में रहते हैं, वेल रिनाउंड फॉर इट्स यूनिक कल्चर एंड द वाइब्रेंट फेस्टिवल्स। इन लोगों का हेरिटेज बहुत ज़्यादा रिच है। दे डू डांसिंग, सिंगिंग, वुड क्रेविंग, एंड हर एक क्रेविंग एक अलग चीज़ को सिंबलाइज करती है। ये सारी चीज़ इन लोगों को सबसे ज़्यादा यूनिक बनाती है। दे ऑल्सो हैव ब्यूटिफुल टोंकनन हाउस, एंड माना जाता है कि सबसे पहला टोंकनन हाउस हेवन में था, बाय 4 पोल्स, एंड रूफ इंडियन क्लोथ से बनी थी। When the first Trojan ancestor descended to earth, he imitated the house and held a large ceremony. एंड जब से ये लोग टोंकनन बना रहे हैं, इनकी वजह से टूरिज्म को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। एंड दीज थिंग्स आर नॉट ओनली देयर ऑफ फेमस फॉर्म, देयर इज़ अ डार्कर और मोर मिस्टीरियस साइड टू द टोराजन्स, जो कि हम लोगों को पता नहीं है। फ्रॉम नाउ दिस वीडियो इज़ गोना गो रियली डार्क। Death is simply a shedding of the physical body, like the butterfly shedding its cocoon. It is the transition to a high state of consciousness where you continue to perceive, to understand, to laugh, and to be able to grow. अगर कोई टोराजन्स फैमिली में मरता है तो वो लोग उसे तुरंत बरी नहीं करते। दे कीप विद देमसेल्फ फॉर अ वीक, फॉर अ मंथ और 30 ईयर्स, जब तक उनका प्रॉपर फ्यूनरल नहीं होता। उनका ये बिलीव रहता है कि वो बंदा अभी मरा नहीं है, वो बस अभी बीमार है, एंड रेफर टू एज मकूला, अ सिक पर्सन। डेथ कोई अब्रप्ट इवेंट नहीं है, ये एक लाइक ग्रेजुअल प्रोसेस है टूवर्ड्स पोया। पोया इज़ अ लैंड ऑफ सोल आफ्टर लाइफ। फ्रॉम डेथ टू पोया इज़ अ पीरियड के बीच में बॉडी को बहुत सारे कपड़ों की लेयर से कवर करा जाता है, एंड ये उस डेड बॉडीज़ को एक कफिन में डाल देते हैं, एंड डिसीज बॉडी को टोंकन हाउस में रखा जाता है। एंड ये लोग उस इंसान को वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे जिंदा इंसान को ये लोग ट्रीट करते हैं। ये लोग उनको खाना पानी रेगुलर बेसिस पे ऑफ़र करते हैं, उनके कपड़े चेंज करते हैं, दे ऑफ़र देम सिगरेट, वाइन, एंड जो भी कॉस्मेटिक ये लोग यूज़ किया करते थे जब ये लोग जिंदा थे, ये लोग उनकी बॉडीज़ पे वही चीज़ें अप्लाई करते हैं। दे इवन टॉक विद देम, शेयर देयर प्रॉब्लम्स एंड व्हाट्सोएवर गोइंग इन देयर फैमिली, एंड दे सेड कि हमारे जवाब ये लोग हमारे सपने में देते हैं, एंड व्हिचसोएवर थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू सर्वाइव इन दिस ब्लडी वर्ल्ड। लाइक ये लोग केमिकल का यूज़ करते हैं जिस बॉडी की स्मेल नहीं आती। यू कैन इमेजिन योरसेल्फ इन दिस सिचुएशन, समवन्स डेड बॉडी इज लाइन इन फ्रंट ऑफ यू, आप उसे सिगरेट, कपड़े, लोशन लगा रहे हो, उससे बात कर रहे हो। इट्स सो फक्ड अप। आफ्टर दिस द जर्नी टू पोया begins. In the Toraja tribes, the funeral rituals are the most elaborate and the expensive event. जितना रिच और पावरफुल इंसान होगा उतना ही बड़ा फ्यूनरल का एक्सपेंस होगा। दैट्स वाई जब किसी की डेथ हो जाती है ये लोग वीक्स, मंथ्स, ईयर के बाद प्रॉपर फ्यूनरल सेरेमनी करते हैं, ताकि ये लोग ढंग का पैसा जोड़ लें टू सेलिब्रेट अ लेविश फ्यूनरल सेरेमनी। इट्स कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन इंडिविजुअल्स वेल्थ। इफ समवन इज कॉमनर, वो ज़्यादा दिन तक डेड बॉडीज़ को उनके घर पे नहीं रखेगा। ही जस्ट इनकर्स द रिक्वायर एक्सपेंसेस विच आर एसेंशियल फॉर द फ्यूनरल, दैट्स इट। अगर कोई नोबल है तो वो सालों तक डेड बॉडीज़ को अपने पास रख सकता है, एंड फ्यूनरल बहुत धूमधाम से मनाएगा जितना दिन हो जाए। एंड दिस फ्यूनरल रिक्वायर्स बफेलोज, पिग एंड चिकन सेक्रीफाइस। एक बफेलो का प्राइस 55 रुपया होता है, इट्स अबाउट $40,000। अगर आपको ये 3 दिन तक फ्यूनरल सेलिब्रेट करना है तो इट रिक्वायर्स अबाउट 7 बफेलोज, एंड ये 3-4 टोंकनन हाउस का प्राइस है। आफ्टर वीक्स, मंथ्स, ईयर्स, दे हैव डिसाइडेड कि हम लोग फ्यूनरल करने वाले हैं। देन ये फैमिली डेड बॉडीज़ को सेरेमोनियल साइट पे ले जाते हैं, जिसको ये लोग रेंटी बोलते हैं। रेंटी सेरेमनी यूजुअली बड़ी ग्रास फील्ड पे होती है,
and Renti start with gong sound. This place is surrounded by Torajan's house and audience के लिए shelters भी लगे रहते हैं एंड जहाँ पे ये राइस बार्न्स भी होते हैं. बेसिकली राइस मिलिंग प्रोसेस होती है जिसमें ये लोग लाइक कन्वर्जन करते हैं ब्राउन राइस को वाइट राइस पे. जो भी ये सेरेमोनियल स्ट्रक्चर्स इवेंट्स होते हैं ये सब डिसीज़ फैमिली अरेंज करवाती है, जैसे कि फ्लूट्स हो गए, फ्यूनरल चैंट्स हो गए, डांस पोएम्स इवेंट्स होते हैं. एंड जो ऑडियंस के लिए ये लोग शेल्टर लगाते हैं ये भी डिसीज़ फैमिली करवाती है. एंड यूजुअली ये लोग शेल्टर्स वैसे लगे नहीं रहते हैं, बस वहाँ पे टोंकन एंड हाउस रहते हैं. ये बहुत ज़्यादा ग्रीफ मोमेंट रहता है जहाँ पे लाइक रोने की आवाज़ आते रहती है, वेलिंग वीपिंग बहुत ज़्यादा होती है. इट्स पार्ट ऑफ देयर ट्रेडिशन. That he passed away, and we crying and laughing together, like both mix the situation. Yeah. But during since yesterday and until today, we are not. बस एक एक्सेप्शन के साथ ये लोग यंग चिल्ड्रंस और जो गरीब रहते हैं और जिनका लो स्टेटस होता है ये उनके लिए इतनी सारी चीज़ें नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ द एक्सपेंसेस. सबसे पहले चिकन फाइट स्टार्ट होती है. फाइट भी सेरेमनी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जिसको ये गुलांगन लॉन्गडोंग बोलते हैं. फाइट के पहले ये लोग चिकन को अच्छी तरीके से फीड करते हैं. दे गिव देम न्यूट्रिशन, दे ऑल्सो गिव देम मसाज सो दैट चिकन कैन फाइट वेल एंड ब्लड फ्लो विल बी इन an appropriate way. 25 pairs of chicken set against each other in the ceremony and ये लोग उस पर बोली भी लगाते हैं. जिसका चिकन जीतेगा उसे सारे पैसे मिल जाते हैं. देन पिग्स की बारी आती है, उन्हें स्लॉटर करा जाता है. इनका जो भी मीट है जो लोग आए हैं उनको खिलाया जाता है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस रिचुअल इज बॉटल बफेलोज सेक्रीफाइस. जितना बड़ा और पावरफुल इंसान होगा उतनी ज़्यादा बॉटल बफेलोज सेक्रीफाइस होंगी. बफेलोज और चिकन का एक बहुत बड़ा लोकल मार्केट है. यू विल हैव टू जस्ट टेक केयर ऑफ देम देन यू विल बी द किंग बिकॉज बफेलोज आर द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द मनने रिचुअल्स. दे स्लॉटर द बफेलोज एंड पिग्स बाय यूजिंग डिफरेंट मशाटी एंड जो यंग बॉयज़ रहते हैं वो इनका ब्लड कलेक्ट कर लेते हैं बैम्बू ट्यूब्स में. आई हैवंट गॉट मच इन्फॉर्मेशन अबाउट इट कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं. कुछ स्लॉटर्ड एनिमल गिफ्ट्स भी देते हैं एज अ गिफ्ट. इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से नोट करा जाता है क्योंकि ये गिफ्ट्स को ये लोग डेट कंसिडर करते हैं डिसीज फैमिली के ऊपर. इसी सेम टाइम पे एक बंदा लोगों का नाम अनाउंस करता है जिसने भी गिफ्ट दिए हैं एंड ऑल्सो whosoever given the donation is loudly announced. बफेलो कार्केसेस, डेड बॉडीज और उनका सर लाइंड अप होता है फील्ड पे एंड वेट करता है उनके रियल ओनर का फील्ड पे जो कि अभी स्लीपिंग स्टेज पे है. एट द सेम टाइम बहुत सारे डांस सॉन्ग्स परफॉर्म किए जाते हैं एंड लोगों की रोने की चैंट्स की आवाज़ आती ही रहती है. इट्स fucking disturbing. Someone has just died and buffalo's pig have slaughtered and they are doing dancing, singing, clapping, crying. Shit is always there. These distort scenes will make you uncomfortable. Kasih sayang kita jauh lebih besar kepada nenek moyang kita dibanding ketakutan kita itu. Jadi I can't believe these kind of a people exist in this world. टोरोजन का ये बिलीव है कि बफेलोस पे जो वाइट कलर का मार्क होता है इट वर्क एज ए इमिशन जब ये लोग आफ्टर लाइफ की डार्कनेस में जाते हैं. जितनी ज़्यादा बफेलो सेक्रीफाइस होंगी ये उतनी ज़्यादा हेल्प करेगी डिसीज़ को जल्दी पहुंचने में पोया तक. ऑल एंड ऑल अगर आपको आफ्टर लाइफ में जाना है तो बफेलो सेक्रीफाइस इज मस्ट एंड बफेलो विल एस्कॉर्ट यू टू एंटरिंग इनटू द पोया. टू कट टू द चेज दैट Magulas are not going alone. They are going with spirits, buffaloes, pigs, roosters. It's depend कि अगर बड़ा फ्यूनरल है तो ज़्यादा बफेलोज और पिग सेक्रीफाइस होंगी एंड जो भी मीट बचा हुआ होगा ये लोग उसको नेक्स्ट के 4-5 दिनों में खा लेते हैं. ये सब होने के बाद ये लोग थोड़े बहुत रिचुअल्स और परफॉर्म करते हैं. देन ये लोग बॉडी को केव या फिर क्लिफ्स में कफिन के साथ छोड़कर आ जाते हैं एंड दे ऑल्सो एन्जॉय दैट ब्लडी मोमेंट. जो कफन ब्लैक कलर कपड़े से ढकी होती है वो ये सिम्बलाइज करती है कि इसमें एक विडो वुमन है. आपको हर जगह क्लिफ्स केव एंड बेबी ट्रीज मिल जाएंगे. बेसिकली इधर पे 3 मेथड्स होते हैं किसी को भी बरी करने के लिए. द कफन जिसको केव में छोड़कर आते हैं एंड दीज कफन्स आर क्रेव्ड बाय द स्टोन क्रेव
एंड जो ये केव होती हैं, ये केव पूरी फैमिली के लिए इनफ है कि आपकी इसमें पूरी पीढ़ी बन सकती है। एंड केव के एंट्रेंस पे आपको छोटे छोटे एंसेस्टर के लाइक डिपिक्शन मिल जाएंगे, लाइक जो अभी डिसीज्ड हुए हैं और लाइक पहले डिसीज्ड हुए थे। द सेकेंड वन इज़ हंग ऑन द क्लिफ। ये माना जाता है कि हंग ऑन अ क्लिफ को लाइक ऐसी पोजीशन पे रखा जाता है जो कि लाइक डिसीज को चाहिए होती है आफ्टर लाइफ। जो पैसे वाले लोग रहते हैं वो उनको लाइक रॉकी क्लिफ बनवा लेते हैं एंड उनको स्टोन ग्रेव से ग्रेव भी करवा लेते हैं। ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं एंड इट टेक्स लाइक फ्यू मंथ्स टू कंप्लीट। एंड एक लाइक वुड क्रेविंग भी होती है जैसे ये लोग इक्फी बोलते हैं, एंड विच इज़ लाइक लेस एक्सपेंसिव दैन द स्टोन ग्रेव। देन द थर्ड वन इज़ द बेबी ट्रीज। जो इन्फेंट चाइल्ड होते हैं और जिन लोगों के दांत नहीं आए होते हैं, ये लोग उनको लिविंग ट्री में दफना देते हैं। बट ये लोग उनको केव क्लिफ में भी तो रख सकते हैं, बट दे बिलीव कि द sap of the tree will provide nutrition to the children as a milk. एंड जो पेड़ है वो मदर है, सो द मदर इज़ कंटिन्यूसली मिल्किंग हर चिल्ड्रन। सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन द कफिन स्टोन ग्रेव में होती है एंड उसको ये लोग मनाने के लिए यूज़ करते हैं। सपोज आप केव में हो, कभी ना कभी आउटर प्रोटेक्शन भी तो ख़त्म होगी एंड क्लिफ्स भी है तो लाइक वुड की बनी रहती है, वो भी कभी ना कभी गिर ही जाएगी। एंड अगर आप ट्रीज़ पे हो तो वो भी कभी ना कभी गिर जाएंगे। You haven't missed the boat. You'll get an opportunity to stay close to the ancestors. I'm talking about कि आपकी बोन्स उनके साथ मिक्स हो जाएंगे। Before researching on this topic, मेरी टीम ने कभी नहीं सोचा था कि डेड बॉडीज़ और लिविंग ह्यूमंस का ऐसा रीयूनियन होगा। One of the most disturbing tradition is Manene festivals. For what is it to die but to stand naked in the wind and to melt into the sun? And what is it to cease breathing but to free the breath from its restless tides, that it may rise and expand and seek God unencumbered? एंड हर साल अगस्त में ये लोग मनेने रिचुअल परफॉर्म करते हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं इस पर्टिकुलर दिन के लिए। जहाँ भी इनके एंसेस्टर्स की डेड बॉडीज़ है, ये उनको वहाँ से बाहर निकालते हैं एंड जैसे ही डेड बॉडीज़ को ये लोग देखते हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं एंड दे स्टार्ट लिटिल बिट सेलिब्रेशन। 1000 साल पहले जब एंसेस्टर्स हंटिंग कर रहे थे फॉरेस्ट में, उनको 3 डेड बॉडीज़ मिली थी। उन्हें देख के उन्हें तरस आ गया था, इसलिए वो सारी डेड बॉडीज़ को अपने घर ले आए। वो उनकी देखभाल करने लगे एंड ही बरीड देम विद द रिस्पेक्ट। जब वो उनको वरी करके वापस आ रहा था, लाइक कुछ ही महीनों बाद वो करोड़पति बन गया था। बिफोर क्लीनिंग और डूइंग एनीथिंग, देन ये डेड बॉडीज़ को धूप में छोड़ देते हैं ताकि वो ड्राई हो जाए। इनके और भी रिचुअल्स होते हैं, जैसे कि जो इन लोगों ने सुबह खाना बनाया था, वंस दे हैव ओपन द कफिन एंड ड्राई होने तक ये लोग खाना खाने चले जाते हैं एंड वापस आके ये लोग उनके प्रॉपर कपड़े चेंज करते हैं, इंक्लूडिंग द अपर लेयर ऑफ कफिन। एंड कई बार क्या रहता है कि डेड बॉडी ज़्यादा ही डीकम्पोज हो जाती है, सो ये लोग जो लेयर्स के कपड़े रहते हैं ऑफ अ पर्टिकुलर बॉडी को कवर करने के लिए उनको भी चेंज करते हैं। एंड कई लोग लाइक बॉडी ज़्यादा डीकम्पोज हो जाती है तो वो लोग कपड़े कफिन्स में ही रख देते हैं। वंस दे हैव ड्रेस्ड अप, ये लोग डेड बॉडीज़ को खाना ऑफर करते हैं, वट एवर दे यूज टू लाइक बेटल नट्स, वाइन, सिगरेट, मीट एज वेल एंड और भी चीज़ें रहती हैं जैसे कि परफ्यूम, सन ग्लासेस, वाइट सेटिन ड्रेस और इयररिंग्स। इनके रिलेटिव्स भी आ जाते हैं विद द स्माइलिंग फेस एंड न्यू जनरेशन को ये लोग इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि तुम्हारे ये एंसेस्टर्स हैं एंड इनका तुम्हारे साथ क्या रिलेशन है, ये लोग क्या करते थे, इनका इंटरेस्ट क्या था, क्या प्रोफेशन था एंड कैसा नेचर था एंड ऑल दैट थिंग। टेक्नोलॉजी हैज़ गॉन लाइक टू मच फार। जो लोग आ नहीं पाते, ये लोग डेड बॉडीज़ के साथ उनकी वीडियो कॉल करवाते हैं। एंड इमेजिन yourself, you're doing like video call with the dead bodies and like talking with them with a smiling face. They click the picture with them, dress up करके. They also talk with them, share the problems and also asking for how we want to get rid of this particular problem. ये सारी चीज़ करने के बाद ये लोग शाम को डेड बॉडीज़ को वापस रख के आ जाते हैं। I know it seems very disturbing and distort to us. My teams have fucked their mind by doing the research. बट टूरिजम्स के लिए ये उनका पेरेंट्स का होम है। इट जस्ट लाइक कि आप बहुत दिनों के बाद घर आए हो एंड आपने उस इंसान को देखा है जिसको आपने बहुत टाइम से नहीं देखा था। टूरिजम्स को पता है कि डिसीज्ड आर लिविंग विद अस, दैट्स वाई ये लोग उनको सिक पर्सन बोलते हैं।
Yan na kirim ate susi te nenek nampo kudo ko nenek peripakan dito sa disangap. वो ये मानते हैं कि डेड हमारे साथ ही रह रहा है, वो हमें देख रहा है, हमें प्रोटेक्ट कर रहा है एंड ब्लेसिंग दे रहा है। एक इंटरव्यू ने लोकल से पूछा था कि आप ये सारी चीज़ें क्यों करते हो। ही सेड कि लाइक जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स मर चुके थे एंड मैं उनकी देखभाल नहीं कर पाया था। नाउ इट्स टाइम कि मैं हर साल उनकी देखभाल कर सकता हूँ। हम लोगों ने बहुत कम रियल ग्राफिक्स बताए हैं रिलेटेड टू सेक्रीफाइस एंड मनाने फेस्टिवल, बिकॉज लाइक ग्राफिक आर टू मच डिस्टॉर्ट। जितना हो सकता था हम लोगों ने 3D कंटेंट में इसे डिलीवर करा है। इफ यू स्टिल वांट टू वॉच इट फॉर एजुकेशनल पर्पस, although I don't recommend it, you can like check out these below channels and Fears and Fun ने like Patreon पे पूरी videos डाल रखी हैं proper and you can purchase it and you'll also check out these channels। कुछ Indians भी हैं इन लोगों ने cover कर रखा है। I totally understand कि sacrificing buffaloes and pigs, roasters, doing these kind of things with dead bodies, it's so disturbing and our eyes are not made for this। It's like we are seeing the hell, but it's their culture and उनका tradition है। I don't want to disrespect them। This thing with the open mind कि really there are different kind of people exist in this world। Perhaps they are not stars, but rather opening in heaven, where the love of our lost ones pours through and shine down upon us to let us know they are happy.